हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो नाउन नंबर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि नाउन कोई भी नाउन एक है या एक से ज़्यादा है। तो हमने फिर उसके बाद पढ़ा था कि नाउन के टाइप्स कितने हो, नाउन नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, पहला हमारा होता है सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है हमारा प्लूरल नाउन। फिर उसके बाद हमने कल दो रूल्स किए थे, तो कॉन्सेप्ट किए थे कि कैसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं। आज हमें नेक्स्ट पढ़ना है थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड कहता है कि ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। लेकिन वाई से पहले और क्या आना चाहिए? वाई से पहले अगर हमारा क्या आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, तब हम उस वर्ड्स का, उस नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें वाई को हटाकर आई एस ऐड कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में फैमिली, इसमें देखिए आप, जो वाई है, वाई से पहले एल है, ये एल हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट होता है। तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसमें वाई को हटाकर क्या सिर्फ ऐड करेंगे? आई एस ऐड करेंगे। तो हमारा क्या हो गया? फैमिली को हटाया, वाई को हटाकर हमने कर दिया फैमिली। समझ में आई बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हमने इसी तरीके से लिया ड्यूटी। ड्यूटी में देखिए वाई हमारा क्या है? लास्ट में वर्ड है, और वाई से पहले हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है, जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्यूटीज हो जाएगा। सेम तरीके से आर्मी का हमने आर्मीज किया, स्टोरी का स्टोरीज किया, कॉपी का कॉपीज किया, वेबी का वेबीज किया, सिटी का सिटीज किया। इस दैट के लिए आशा करता हूँ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा सेम इसी से रिलेट करता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में वाई तो होगा, लेकिन वाई से पहले क्या आना चाहिए? कोई भी वॉवेल आना चाहिए। वाई से पहले क्या आना चाहिए? वाई से पहले कोई वॉवेल होना चाहिए। जो वॉवेल आएगा उस तब हम क्या करेंगे? तब हम सिर्फ क्या करेंगे? ऐसे वर्ड्स का, ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ उसमें एड एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एस ऐड करेंगे। जैसे देखो भाई एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा बॉय, अब इसमें बॉय देखो लास्ट वर्ड हमारा बाई है, बाई से पहले क्या आया? एक वोवेल लेटर ओ आया है। क्या आया? ओ आया है। वोवेल लेटर्स है कि नहीं? यस, आपने कहा बिल्कुल है सर। तो ए वो हमारा क्या हो गया? वोवेल लेटर्स। तो हम इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे। वाई सेम रहेगा, बस हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है सिर्फ एस। जैसे सेम तरीके से मैंने लिखा डंकी। क्या लिखा मैंने? डंकी। इसमें देखो बाई, बाई से पहले एक वोवेल लेटर्स आया है ई। अब हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है एस। मंकी का भी हमने इसी तरीके से किया, मंकीज। वे का हमने इसी तरीके से किया, वेज। जॉय का हमने इसी तरीके से किया, जॉयज। टॉय का हमने इसी तरीके से टॉयज। डे का हमने इसी तरीके से किया, डेज। जर्नी का हमने किया इसी जर्नी। लाइब्रेरी होता है हमारा, उसका भी हम करते थे, लाइब्रेरीज कर सकते हैं, जर्नी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके कॉन्सेप्ट और करते हैं। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 5। क्या आता है? कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है कि ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में क्या आता हो? ओ आता हो, बट उससे पहले हमारा क्या आता है? कोई कॉन्सोनेंट आता है। क्या आता है? कोई कॉन्सोनेंट आता है। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर? कैसे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में तब हमें उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ उसमें ई एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ई एस ऐड करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। चलिए जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल, एक साइड हम लिख लेंगे सिंगुलर, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओ सर कहाँ सिंगुलर होता है और कहाँ प्लूरल होता है, किसी का कुछ और आंसर कर दो फिर और समस्या। सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि हमारा इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे हमारा बफेलो। बफेलो मीन्स तो ऑलमोस्ट जानता हूँ, शायद सभी लोग जानते होंगे बफेलो क्या होता है। BUFFALO, बफेलोज हो जाएगा। इसमें हमें क्या ऐड करना है? ई एस ऐड करना है, बफेलोज। देखो भाई ये ओ है हमारा, और ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट एल आया, इसलिए हमने इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ई एस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? ई एस ऐड कर दिया। जैसे मैंने लिखा मैंगो। क्या लिखा मैंने? मैंगो। ओ से पहले जी है, जी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है। तो मैंगो का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। ये तो आप लोग पढ़ते ही होंगे बहुत कई सालों से, मैंगोज। नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे टोमेटो। क्या लिखा मैंने? टोमेटो। टोमेटो का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? टोमेटोज हो जाएगा। टोमेटोज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा, ये हमारा फर्स्ट यहाँ को रहेगा जो सिंगुलर है, साइड वाला प्लूरल पार्ट। टोमेटो के बाद जैसे मैंने लिखा वोल्कानो।
वोल्कानो, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वोल्कानोस हो जाएगा, वोल्कानोस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मॉस्किटो, मॉस्किटो, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, मॉस्किटोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉस्किटो। ये हमारे इसके क्या होगा, एग्जाम्पल। बट हमारे इसमें क्या हुआ, इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब जहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, कुछ वो एग्जाम्पल्स भी हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शंस। क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अब हमें इसमें क्या देखने हैं, कुछ एक्सेप्शंस देखने हैं। जैसे कि एक्सेप्शंस के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे, जैसे पोर्टफोलियो। क्या कहा मैंने, पोर्टफोलियो। जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसमें सिर्फ हमें एस ऐड करना होता है, पोर्टफोलियो का, इसमें हमें सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा फोटो, क्या कहा मैंने, फोटो, इसका हो जाता है फोटोज। क्या हो जाता है, फोटोज। जैसे मैंने कहा ज़ीरो, इसका होता है ज़ीरोज़। जैसे नेक्स्ट होता है हमारा मोटो, इसका होता है मोटोज। बस ये 4-5 ही एग्जांपल ऐसे हैं हमारे जिसमें क्या है, ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। बाकी के सारे हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको इसको नोट करिए, फिर हम यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ जगह दिख रही है ना, तो लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लो इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 6। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में डबल वोवेल क्या आते हैं, डबल वोवेल आते हैं, आते हैं, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए, तब उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, यहाँ दिख रहा है ये, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, बनाने के लिए एस ऐड करते हैं, एस जोड़ते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे ऊपर। ठीक है, नोट करिए फटाफट जल्दी से। चलिए भाई अब एग्जांपल समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 के। कॉन्सेप्ट नंबर 6 के हमारे पास क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा बम्बू, बम्बू। आप लोग बताएंगे इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा बी, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा ट्री, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। मैंने कहा स्टूडियो, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। स्टूडियो के बाद जैसे मैंने कहा रेडियो, क्या कहा मैंने, रेडियो, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मैंने कहा वो मीन्स होता है दुख, क्या होता है, दुख होता है ये, इसका प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा जू का प्लूरल फॉर्म बताइए क्या बनेगा। चलिए देखिए, प्लूरल फॉर्म में ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ। बम्बू, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब भी हमें डबल वोवेल देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, डबल वोवेल। ये जरूरी नहीं कि सेम ही वोवेल्स रिपीट होनी चाहिए, नहीं, 2 वोवेल होने चाहिए। ए ई आई ओ यू में से कोई भी 2 वोवेल्स हमें जब साथ में देखने को मिलेंगे तब हम वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐड कर देंगे। जैसे ही बम्बू लिखा है
तो इसका क्या हो जाएगा, बम्बूज हो जाएगा, बम्बूज। ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, वीज हो जाएगा। ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडियो का क्या हो जाएगा, स्टूडियोज हो जाएगा। देखो भाई हमें ये ओ है, ओ से पहले आई दो वोवेल ओ है, दोनों वोवेल ई है, यहाँ पे दोनों वोवेल ई है, यहाँ दोनों वोवेल ओ है। इसमें आ जाओ फिर, यहाँ एक वोवेल ओ है, एक वोवेल लेटर्स आई है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो। इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा, रेडियोस। नेक्स्ट ये क्या है, वो, देखो ए भी वोवेल है, ए भी वोवेल है, तो इसका क्या हो जाएगा, वोस। ये जू, इसमें डबल ओ है, दोनों हमारे क्या है, वोवेल लेटर्स, क्या हो जाएगा, जूस। ये हमारे इसके हुए कॉन्सेप्ट नंबर 6 के सारे एग्जांपल्स होते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है भाई, ये चीज़ समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है कि ऐसे वर्ड्स, क्या, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ही आता है, उनका प्लूरल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम वी ई एस ऐड करते हैं और प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने कहा ऐसे नाउन्स, जैसा मैंने बताया बस वही सारी डेफिनेशंस लिखना है हमें। ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, तब इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वी ई एस जोड़ते हैं। वी ई एस क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए कैसे एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा हाफ, जैसे हमने लिखा वाइफ, जैसे हमने लिखा नाइफ, क्या लिखा, हाफ लिखा, वाइफ लिखा, नाइफ लिखा। और बताइए हमारे ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो बन सकते हैं। जैसे हमारा थीफ हुआ, वॉल्फ हुआ, क्या हो जाएंगे, जैसे हमारा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, थ्रीफ हुआ, क्या हुआ, थीफ हुआ। ठीक है, ये थीफ की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, THIEF होता है, थीफ हुआ, वॉल्फ हुआ। अब हमें बताना है इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा। देखो भाई प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हाफ, हमने कहा है चाहे एफ हो या एफ ही हो, जब हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो इसको हटाकर इसकी जगह हम VS ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। वाइफ में FE हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा, WIVS वाइफ्स हो जाएगा। नाइफ की जगह FE हटाकर नाइफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आओ, थीव्स का F हटा के हम क्या कर देंगे, थीव्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा, ये भी है भाई। वॉल्फ का F हटाकर हम क्या कर देंगे, वॉल्फ्स कर देंगे। अगर हमें देखो भाई, अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अगर ये कॉन्सेप्ट आते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाना होता है, तो यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं कि इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा। ऐसा नहीं, अब देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा देयर, अब आपको बताना है यहाँ आर आएगा कि ये आएगा, देयर आर या इज मैनी हाँ आपको बताना है क्या आएगा, देखो भाई बताओ भाई यहाँ क्या आना चाहिए, देयर आर के साथ इज आना, देयर के साथ यहाँ आर आना चाहिए, यस। मैनी के साथ यहाँ थीप आना चाहिए, थीप्स आना चाहिए।
हाँ बताइए भाई, देखो देयर, अब हमें इसके साथ आर आएगा कि इज आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें कब तक नहीं पता, जब तक हम आगे चीज़ नहीं पढ़ेंगे। मैनी थीफ या थीव्स, पहले तो इस डाउट को बताओ थीव आएगा। देखिए भाई, हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल नाउन होती है उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तब उसके साथ क्या आता है हमारा, मैनी आता है। तो यहाँ देयर आर मैनी थीव्स, वहाँ पे कितने थे, तो यहाँ थीफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा। अब बहुत सारे थीव्स थे तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया, प्लूरल फॉर्म बन गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर, एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, एस गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स को ले लो, या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को ले लो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, सब लोग समझ रहे होंगे कि सर तो पता नहीं ऐसे ऐसे लिखवा रहे हैं, क्या भाई कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जिस दिन प्रैक्टिस करोगे ना उस दिन समझ में आएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप क्वेश्चंस को फटाफट हवा की तरह उड़ाते चले जाओगे, ऐसे ठीक है, अच्छा ये ठीक हो गया आंसर। इसलिए पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें सारे जो रूल्स हैं वो हमें आने चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले उस बनाने की रेसिपी क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ आनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें किस टाइप की क्वेश्चंस बनेंगे, उस क्वेश्चंस को कैसे कैसे बनाना है ये हमें सीखना है, तो हम अभी वही चीज़ सीख रहे हैं। चलिए ये सब आपको इसके हमारे एग्जाम्पल हो गया, बट इसमें भी थोड़ा खतरा आ गया भाई। क्या खतरा आ गया, इनने कहा भाई इतनी बात तो हम आपकी मान लें कि ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक्सेप्शन वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। क्यों होते हैं, अब कहिए क्यों होते हैं सर? इसलिए होते हैं भाई क्योंकि अब हमें इसमें याद रखने वाली चीज़ बढ़ जाती है, हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है इस टाइम में कि सर किसके साथ कौन सा एक्सेप्शन में किसके साथ क्या आएगा। जैसे हमने पिछली बारी चैप्टर में आपको पिछली क्लास उसमें स्लाइड में मैंने बताया था पोर्टफोलियो, मैंने बताया था फोटोज़, मैंने बताया था आपको मोटो। तो इनमें सिर्फ हम जब उसका फुल फॉर्म बना रहे थे तो एस ऐड कर रहे थे, बाकी का हम क्या कर रहे थे, उनमें ई एस ऐड कर रहे थे। देखो भाई अब जैसे इसमें भी एक्सेप्शन आ गए, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके लास्ट में एफ और एफ ही आएगा, तब हम उनकी क्या एग्जाम्पल्स लिखेंगे ये आप हमें बताइए। जैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल्स मैं बताऊं क्या हो जाएंगे। जैसे हमने कहा प्रूफ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रूफ्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूफ हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सेफ, इसका क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सेफ्स हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा मिसचीफ, मिसचीफ्स, इसका प्लूरल फॉर्म जब बनाएंगे तो ये हमारा मिसचीफ्स हो जाएगा। क्या हो गया, मिसचीफ्स हो गया, रूफ्स हो गया, सेफ्स हो गया, मिसचीफ्स हो गया। और बताइए हमारे भाई इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं। देखो हमारे इसमें और भी एग्जांपल, जैसे हम प्रूफ, प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ्स हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे प्रूफ्स हो गया, जैसे मैंने लिखा ग्रीफ, क्या लिखा मैंने, ग्रीफ, इसका क्या हो जाएगा, ग्रीफ्स हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ब्रीफ, इसका ब्रीफ्स हो जाएगा, क्या हो गया, ब्रीफ्स हो गया, प्रूफ हो गया, ग्रीफ हो गया, ब्रीफ हो गया, मिसचीफ्स हो गया, सेफ हो गया, रूफ हो गया। जैसे मैंने लिखा ड्वार्फ, क्या लिखा, ड्वार्फ, इसका फुल फॉर्म कैसे बन जाएगा, ड्वार्फ्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा हैंडकरचिफ, इसका फुल फॉर्म क्या बन जाएगा, हैंडकरचिफ्स बन जाएगा। इस तरीके सारे हमारे क्या हो गए, इसके एक्सेप्शंस हो गए। जितने हमने उसमें ये नहीं लिखे उतने से ज़्यादा तो हमारे एक्सेप्शंस बन गए, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर 8 कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हमारे जिनका हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होता है, तो उनके जो बीच के जो वॉवेल्स होते हैं उसमें चेंजेस कर कर हम उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे देखिए भाई हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अब हमें इनका क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल फॉर्म बनाना है। देखो भाई इस वाले लेटर्स में देखिए आप, सबसे फर्स्ट वाला लेटर देखिए, हमारा नाउन लिखा है मैन, MAN। जब हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हम इसका क्या करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है हमारा मैन, लेकिन इसमें बीच में ए की जगह क्या आ जाता है, ई, मैन हो गया। ऐसे ही फुट, फुट का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है हमारा, फीट। अब देखो बीच के वॉवेल को चेंज करना है, तो दोनों वॉवेल है तो दोनों वॉवेल चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वॉवेल चेंज होगा, अगर दो वॉवेल हैं तो दोनों वॉवेल को चेंज करेंगे, अगर एक वॉवेल है तो सिर्फ एक वॉवेल चेंज होगा। जैसे लिखा है टूथ, तो टूथ का प्लूरल फॉर्म बनता है टीथ। क्या बनता है? टीथ। नेक्स्ट गूस का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, गीस, GEESE, गीस। नेक्स्ट क्या आया, जब भी हमारा OU आएगा, क्या आएगा, OU आएगा, इसको हम आई में चेंज करते हैं, याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म बनाना। तो माउस का हो जाएगा, सॉरी लाउस का हो जाएगा लाइस, और माउस का हो जाएगा हमारा माइस। देखिए भाई यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, अगर आप कॉन्सेप्ट बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा वुमन, ये सिंगुलर होता है, जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हमारा हो जाता है विमेन। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है मैं उसमें बताता, बट आप लोग एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वोवल चेंज करके एक इसका प्लूरल फॉर्म बनाया। देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया कुछ? देखो यही तो समझना है। देखो भाई क्या समझाया, हमें ये समझ में आया सर, ए था ई में चेंज हुआ, डबल ओ था डबल ई में चेंज हुआ, डबल ओ है डबल ई में चेंज हो रहा है, डबल ओ है डबल ई में चेंज हो रहा है, और जहाँ OU है वो आई में चेंज हुआ। अब क्या बात निकली सर? बात ये निकली सर कि जब भी कभी हमें ऐसे कुछ नाउन्स देखने को मिलते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाइए, या ए हो या डबल ओ हो, उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाना है उनका, तो हम उसको ई से रिप्लेस कर देंगे। अगर डबल वोवेल होंगे तो डबल ए यूज़ करेंगे, अगर एक वोवेल होगा तो एक ई यूज़ करेंगे, बन गया प्लूरल फॉर्म। समझ में? दूसरा देखो, जब भी अगर हमें कोई ऐसा टाइप का वर्ड मिलता है जिसमें दो OU मतलब दो वोवेल्स हो, OU, तब इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें उस OU को हटाकर I और C ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा? माइस, लाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में ही बात? बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। इन वीडियोज़ को देखने से आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश सिर्फ पेपर के पर्पज़ से सीखें, हमें इसलिए भी सीखना है कि जब भी हम कहीं आए जाएं तो वहाँ हमारे कन्वर्सेशन के लिए हम अच्छे से बोल पाएँ। कोई सामने वाला कुछ कहता है, जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स क्या हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, बट वो क्या करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, उनके टीचर्स जो हैं इंग्लिश में कुछ बोल देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, ना वो कुछ कह पाते हैं कि मैं हमें इंग्लिश नहीं आती। भाई ऐसी महिलाएं भी ये वीडियोस ज़रूर देखें। मेरा टारगेट इन्हीं ऐसे ही लोगों को बताना है, समझाना है कि भाई आप कुछ ना करते, घर पे आप हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में फालतू में टाइम वेस्ट ही करते हैं। उससे अच्छा है कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिससे आपको कुछ सीखने में मिले। जब आप सीख जाएंगे तो इससे ये भी होगा कि आप अपने बच्चों को ये देख पाएंगे कि ये सही पढ़ रहा है कि नहीं, बुक्स की रीडिंग सही कर पा रहा है कि नहीं, ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैम ने क्या नोटिस दिया वो भी आप समझ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ वीडियो शेयर करें जिससे कि लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकें, वो समझ सकें कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता है, सब सिंपल ही होता है, बस जब तक आप उसको खतरनाक समझते हैं तब तक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।